चलो चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ डिबेंचर्स का हम लोग एक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, ये जरूर आता है, ध्यान से सुनो। ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली क्या है बच्चों, डिबेंचर्स ना बोरोड फंड्स का पार्ट होता है। ये तो तुमने 11th में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा। ओनर्स फंड्स में क्या आते हैं? इक्विटी। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये ओनर्स फंड्स हैं। डिबेंचर्स बोरोड फंड्स हैं, ऑब्वियसली बोरो कर रहे हैं और इनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो अब इश्यू और डिबेंचर होल्डर्स को ना पहले से ही सारी टर्म्स कंडीशंस क्लेरिफाई कर दी जाती हैं कि आपका पैसा कब वापस होगा। रिडेम्पशन मींस रीपेमेंट। ठीक है, कि आपका रीपेमेंट कब होगा, पैसा कब वापस होगा, कितने साल बाद वापस होगा, और वापस करते टाइम क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा या सेम एट पार पर रिडीम होगा, क्या होगा? बता इसको, अरे बता दे उसको। ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद करने की जरूरत नहीं है, वो समझने का काम है। जेन्युइनली रट्टा नहीं लगाना, बड़े आराम से। नहीं, इसका कुछ नहीं होता क्योंकि बोरोड फंड्स है। ठीक है, अभी नहीं, मैं बताऊंगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23, डीके गोयल, पेज नंबर 7.31। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। इन सब कंडीशंस में हमें इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है। क्या कह रहे हैं? केस 1 में 2000 डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स, ये 12% इज मेंट फॉर इंटरेस्ट। ठीक है, 2000 डिबेंचर्स इशू करें, 100 ईच के एट पार। कह रहे हैं कि 100 वाला डिबेंचर 100 पर ही इशू हो रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा कम नहीं, ना डिस्काउंट ना प्रीमियम, एट पार इशू हो रहा है। रिडीमेबल ऑल्सो एट पार, रिडेम्पशन भी इनका पार पर ही करेंगे, मतलब इनको जो पैसा वापस होगा वो भी 100 रुपए के अकॉर्डिंग होगा। तो हमें एज सच कहीं कुछ इन फ्यूचर लॉस होने का नहीं दिख रहा। इन फ्यूचर लॉस के रिगार्डिंग अगर आपको अपनी 11th याद हो तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते थे, प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, फॉरगेट अबाउट द गेन्स। ठीक है, तो अगर हमें पहले से ही पता होता है ना कि रिडेम्पशन के टाइम पर हमें इनको एक्स्ट्रा पैसा देना है, तो उसको भी हम इशू के टाइम पर ही जगह देते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा? अभी तो क्योंकि इन्होंने बोला कि रिडीमेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी एक गो में सारा पैसा आता है ना बच्चों, ये याद रखना, आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना होता है। ओनली एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा? ऑब्वियसली 2000 इन 200 करके 2 लाख रुपीज आ गए होंगे। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ओनली एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब कुछ तो है नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। सिर्फ 2 ही एंट्रीज बननी है हमारी केस 1 के रिगार्डिंग, 2 लाख, 2 लाख, दैट्स इट। ठीक है, केस 2, केस 2 में क्या बोल रहे हैं बच्चों? इशू 2000 डिवेंचर्स, अगेन 2000 डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, 100 ईच का, 12% डिवेंचर्स ही हैं, 100 ईच का एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। तो मतलब एप्लीकेशन मनी 98 है। नहीं नहीं, वो इंटरेस्ट अलग, वो ईयर एंड पर दिया जाता है और वो बोलेंगे तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना। हम लोगों को तो सिंपली बोला ना, गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमसे इधर इंटरेस्ट की एंट्री मांगी ही नहीं है। ये 100 माइनस 2 करके हो जाएगा 98 पर, इसका मतलब हमारा ये डिबेंचर इशू हो रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आएंगे बच्चों यहाँ पर? 2000 इंटू 98 करके देंगे ना लोग, सभी लोग, जनता जो है वो 2000 इंटू 98 करके पे करेगी, 1,96,000 पे होगा। देन डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट पर इशूड है तो डिस्काउंट बैंक वाली एंट्री में नहीं आता। डिस्काउंट और प्रीमियम हमेशा जैसे वहां पर भी शेयर कैपिटल वाली एंट्री में रहता था, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ, वैसी सेम कहानी यहाँ पर है कि जो डिस्काउंट है या प्रीमियम है वो हमेशा परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इसमें तो तुम्हारा पूरा बेसिक फेस वैल्यू से ही चलेगा ना बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 4000। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट है ना इसको हमें साथ के साथ ईयर एंड पर कहाँ पर ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप यहीं पर ही इसकी थर्ड एंट्री बनाओगे। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ये भी जब बुक 3 स्टार्ट होगी तो आप इस डिफरेंस को पर्सनली फील करोगे क्योंकि बनाना ही होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। फर्स्ट ईयर में ही इस टाइप के, दीज आर कॉल्ड कैपिटल लॉसेस बच्चों, एक्चुअली कभी कभी होने वाले लॉसेस हैं, तो इनको हाथ की हाथ आपने फर्स्ट ईयर में ही, ईयर ऑफ इशू में ही इसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। कितनी बनी थी, 4000 रुपए, 4000। ठीक है बच्चों, इसके बाद केस 3। केस 3 में क्या बोल रहे हैं, केस 3 के अंदर इशू 2000 डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 100 ईच का है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई है बच्चों, 105, 100 + 5 करके। ठीक है, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं इसका मतलब, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें लोग जनता कितना पैसा देगी, 2000 इंटू 105। ठीक है, 2,10,000 रुपीज आएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी सेकेंड एंट्री में आएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या हो रहा है, दोनों सेम से सुन रहे हो, नहीं ना, फिर दोनों सेम टाइम पर कैसे हंसे। मुझे लगा एक एयरपॉड उसने लगाया हुआ है, एक आपने लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें तो डिस्काउंट है नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाए। क्लियर है, अब देखो केस 4। केस 4 के रिगार्डिंग मैं जो चेंजेस है, देखो अभी तक क्या था इन फर्स्ट 3 केसेस में, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार लिखा गया था। ठीक है, तीनों में ही आप देख सकते हो रिडीमेबल एट पार है। ठीक है, फोर्थ केस में क्या बोल रहे हैं, इशूड 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। मतलब डिबेंचर होल्डर को इशू के टाइम पर ही बता दिया गया कि आपका पैसा जब हम वापस करेंगे ना तो हम 100 रुपए नहीं 105 रुपए देंगे। तो इन फ्यूचर इन लोगों को 5 रुपए का लॉस होने की एक्सपेक्टेशन है। तो अगेन वी फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो क्या कहता है कि प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज एंड फॉरगेट अबाउट द गेन्स। तो 5 रुपए का लॉस 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, जब जब का भी इनका रिडेम्पशन है, क्योंकि इनको इनकी रिडेम्पशन की डेट भी बता दी जाती है कि आफ्टर 3 इयर्स ये जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं ये 3 सालों के लिए हो रहे हैं, 3 साल बाद आपका पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बता दिया गया कि आपका पैसा 100 रुपए नहीं होगा, आपका पैसा 105 रुपए होगा। तो अब इशू के टाइम पर ही हमें उस लॉस को प्रोवाइड करना है, शो करना है। ठीक है, तो आप अगर देखो तो इशू की कहानी तो ये केस 1 वाली सेम हो गई कि इशूड एट पार है राघव, इशूड एट पार तो सेम है।
बस हमें इसमें किस चीज को जगह देनी है, रिडीमेबल एट प्रीमियम। 5% का प्रीमियम बोल रहे हैं, ठीक है। 5% किसका निकालेंगे हम, 100 का, 5 रुपीज हो गया। 5 रुपीज पर डिबेंचर ये लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे इन फ्यूचर। तो उस फ्यूचर की बात को हमें अभी प्रेजेंट में लाना है। प्रेजेंट में कैसे लाएंगे, सेकेंड एंट्री में हम इसको यहाँ पर, फर्स्ट में नहीं, सेकेंड में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, देखो हमने लॉस को मेंशन कर दिया यहाँ पर 2000 इंटू 5। 100 रुपए तो बेसिक देना बनता ही था, फेस वैल्यू से तो कंपेयर ही कर रहे हैं हम, ठीक है। 100 रुपए बेसिक देना बनता ही था। और इसके भी हाफ पर 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिख दिया जाएगा, क्योंकि देखो बट ऑब्वियस है, अब आपका डेबिट में अमाउंट बढ़ गया ना, 210 हो गया। इसके भी हाफ पर यहाँ पर क्रेडिट में भी तो कुछ आना चाहिए, इसको हम डेबिट कर रहे हैं बीइंग अ लॉस। और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है इसको हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है कि इन फ्यूचर हमें डिबेंचर होल्डर्स को उनके बेसिक अमाउंट के साथ साथ 2 लाख के साथ साथ हमें 10,000 और एक्स्ट्रा देना है। ऑल्दो आपके सिलेबस से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर कटा हुआ है पिछले कई सालों से। जब रिडेम्पशन होगा ना बच्चों, फिर भी समझ लो आगे की नॉलेज के लिए, जब रिडेम्पशन होगा, अभी क्या लिख रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं तो 12% डिबेंचर्स कर रहे हैं, रिडेम्पशन के टाइम पर क्या हो जाएगा, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स। पहले ड्यू करते हैं हम हमेशा, इशू में भी तो 2 एंट्री बना रहे हैं, रिडेम्पशन के टाइम पर भी 2 एंट्रीज में ही बात बनेगी, ठीक है। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स 2,10,000, डिबेंचर होल्डर्स डेबिटेड टू बैंक 2,10,000। ये 2 एंट्री में काम निपटता है रिडेम्पशन के टाइम पर, ठीक है। पार्ट समझ आई बेटा कहानी आगे की। तो इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, बीइंग अ लायबिलिटी, क्योंकि ये 10,000 रुपए हमें इन फ्यूचर पे ऑफ करने हैं। ओके, क्या हुआ, अब ये जो लॉस हमने दिखाया ना बच्चों, इसको भी खत्म हमें सेम ईयर में करना होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर थर्ड एंट्री एक और आ जाएगी, मतलब मैंने इसी केस 1 को केस 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। केस 5, केस 2 को केस 5 बनाने जा रही हूं मैं। क्यों, इशू 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। इशू की सेम कहानी है कि 98 पर इशू हो रहे हैं, पर केस नंबर 2 में था रिडीमेबल एट पार, केस नंबर 5 में है रिडीमेबल एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना, 5% का प्रीमियम, डिस्काउंट 2% का दिया था, प्रीमियम 5% का है। तो उसके लिए भी फिर से आपको यहाँ पर उनका सॉल्यूशन मत देखना, मैं आपको ये 2 चीजें अलग अलग करा रही हूँ, और अलग अलग करना ही बेटर होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका लेजर मांग लिया जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का। तो बेटर रहता है कि आप अलग लिखो इसको। अब कितना देना हमने, वही 5 रुपए एक्स्ट्रा देना है, 10,000। क्रेडिट में इसके भी हाफ पर लाओगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है बच्चों, 10,000। अब इसमें भी इसको फिर राइट ऑफ करना जरूरी है, डिस्काउंट को तो राइट ऑफ कर ही दिया था ऑलरेडी। अब लॉस ऑन इश्यू को भी हम राइट ऑफ कर रहे हैं, किससे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। स्कूल में तो हो गया होगा, वाला चैप्टर खत्म भी हो गया होगा, नहीं? ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, केस 3 को केस 6 बना रही हूं, क्योंकि इशू की कंडीशन सेम है।
इशूड 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, इशू की एंट्री हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10% है, अब 10% ऑफ 100 10 रुपीज, 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो फिर से सेकेंड एंट्री में, बैंक वाली में नहीं, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा 100 रुपया सिर्फ एप्लीकेशन पर मंगाया जा रहा है। अगर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ऐसे ब्रेकअप में हो तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कौन सी वाली कॉल पर दिखाया जाएगा, फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल की परसेंटेज डिबेंचर वाली एंट्री में, बैंक वाली में फिर भी नहीं। अगर बेटा सब समझ आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि बुद्धि ना, दिमाग विचलित है आपका, जो कि ऑलवेज के लिए है, वो बाय डिफॉल्ट भगवान ने सेट कर दिया है कि बेटा तू नहीं पढ़ना चाहता ना तो तू ऐसे ही रहेगा। अब मैनिफेस्टेशन नाम की कोई चीज होती है, आप मैनिफेस्ट करते हो कि आई डू नॉट वांट टू स्टडी, आई डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, इसलिए यू आर नॉट एबल टू। सेम इज द केस विद केशव मोंगा। ठीक है, पूछिए। नहीं लगाया, दिस इज योर डाउट, वाओ नाइस। मैं कह रही थी दिवांश, अगर अभी तो जैसे एक ही गो में सारा हो रहा है ना बेटा, अगर इसके एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ब्रेकअप बने होते तो ये लॉस ऑन इश्यू एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कौन सी वाली कॉल पर डलता, फाइनल कॉल पे, जो भी लास्ट कॉल हो, हाँ उसकी फर्स्ट एंट्री में। बैंक वाली में नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो फाइनल कॉल की तो परसेंटेज डिबेंचर वाली पहली एंट्री होगी, बैंक वाली, हाँ स्टेटमेंट वाली लास्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट वाली क्योंकि ईयर एंड पर जाती है बच्चा, तो वो लास्ट ऑफ ऑल। बात कुछ समझ में आ रहा है ना बेटा, सब समझ आ रहा है कि कुछ आ रहा है। हाँ। राघव खेत्रवाल, आपको समझ आ रहा है बेटा, सब समझ आ रहा है ना? अभी पूछूंगी क्या आ रहा है, हाँ अभी पूछूंगी तेरे से। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाले पार्ट में आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10,000। आपको अगर याद हो इशू ऑफ शेयर्स का, मैंने आपको सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 पर स्टार लगवाया था कि वो थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, लगाया हुआ कि नहीं? तब बुक्स ही नहीं थी तुम लोगों के पास जब मैं ये वाला करा रही थी, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस लगा लो अब, क्योंकि ये थ्योरी में जरूर आता है। पेज नंबर 6.24, नीचे जो बॉक्स बना हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लो। बोर्ड में भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, इनफैक्ट एक बारी तो बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन ही आ गया था, आता नहीं वैसे थ्योरी, पर इस पर आ गया था। ठीक है, यहाँ पर यस, और सेक्शन भी पूछ लिया गया था, सेक्शन है 52 सब सेक्शन 2, क्या बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करने के कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, स्पेसिफिक पर्पसेस हैं। आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को सिर्फ वहीं पर ही यूज कर सकते हो, जिसमें कि एक ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना भी है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लिखा हुआ ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले वाले एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स की बात हो गई यहाँ पर शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, आपको पता है, पर शेयर इशू एक्सपेंसेस किए थे हमने, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7 में, तो उसको राइट ऑफ करने में सिक्योरिटीज प्रीमियम काम आता है। और जो तुम्हारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है उसको राइट ऑफ करने में भी काम आता है, लिखा हुआ है आगे जाकर देख सकते हो आप, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, अब इतना सारा सिक्योरिटीज में इकट्ठा होता जाता है, ये तो जरा सा माड़ा सा अमाउंट है, जब इकट्ठा होता जाता है तो इसको करने के लिए हम लोगों को, हम फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। बोनस शेयर्स का मतलब क्या है, फ्री फंड में शेयर्स दिए जाते हैं शेयर होल्डर्स को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में विदाउट टेकिंग एनी कैश, फ्री भाई 5 शेयर के पीछे 1 शेयर दे दिया फ्री में। ठीक है, तो 5:1 का रेशो दिया जाएगा आपको, करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वाली चीज भी करेंगे। ठीक है, ऐसे फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, देखो आ गई ना ये बात कि जो रिडेम्पशन पर हमें प्रीमियम पे करना है
उसको राइट ऑफ करने में भी आपका ये सिक्योरिटीज प्रीमियम काम आता है। तो मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो बच्चों हमारे पास 10,000 है ना, हमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना राइट ऑफ करना है, 20, तो बाकी हम कहां से लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं होता तो फिर हम कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही लेते। अभिषेक मैं ले लूं बेटा मोबाइल, आप टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके हाँ जी बेटा, एक सेकेंड।